हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। और आप हमें तो जानते ही हैं, हम शाहिद सर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद है सब लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। अब तक जिन लोगों ने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और जो इसको शेयर करना चाहते हैं वो जल्दी से शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आप उनके साथ भरपूर एंजॉय करें और उनके साथ आज के सवालों के खूबसूरत सवालों को सॉल्व करें। ठीक है, आज फिर वही हमारे उम्दा सवाल जिसको चल रहे थे, जिसको हमने हार्ड क्वेश्चंस में रखा था। तो आज है जनाब अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 8, जिसमें चलेंगे हमारे हार्ड क्वेश्चंस। एक हार्ड क्वेश्चन की क्लास पिछली थी और एक आज क्लास है, तो आज फिर हम स्टार्ट करेंगे इन्हीं क्वेश्चन को। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोग रेडी हैं और पहला क्वेश्चन हमें पेश करना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाइए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आज का पहला सवाल लगाओ जरा। पहला क्वेश्चन लगाइए। यस गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा। इसको जरा ट्राई करें, पढ़ें पहले तो क्वेश्चन को पढ़ें और फिर बताएं क्या होगा इस सवाल का आंसर। पहले कोशिश करें, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, एकदम वक्त लेकर सॉल्व करने वाले सवाल हैं। इनको हम कर रहे हैं ताकि जो अच्छे सवाल होते हैं वो भी आप तक पहुंचे। ठीक है, एनटीपीसी क्लासेस जो हमारी चल रही हैं वो किस चीज़ को टारगेट करती हुई चल रही हैं, तो आपको मैं बता दूं, फॉर एनटीपीसी, ठीक है, यूपीएसआई, ठीक है, जेल वार्डन, ऐसी परीक्षाओं को हम तैयार कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जेल वार्डन, ठीक है, कट गया होगा इधर, क्वेश्चन से कट रहा होगा तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो एनटीपीसी यूपीएसआई को टारगेट करते हुए हमारे सवाल चल रहे हैं, जिसके लेवल को भी उतना ही रखा जा रहा है जितना उम्मीद है कि एनटीपीसी में भी बनेगा। यूपीएसआई में तो माशाल्लाह पहले से ही कठिन सवाल आते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हम डील करने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं जिसमें कहा है किसी व्यक्ति की जितनी भी आय है उसका 1/3 भाग, जितनी भी आय है उसका 1/3 भाग वो 3-2-4 के अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, और आय का 2/5 भाग वे यातायात तथा मनोरंजन पर क्रमशः 4:5 के अनुपात में खर्च करता है, और बाकी बची 2700 रुपये की राशि को बैंक में जमा कर देता है। ज्ञात कीजिए भोजन, वस्त्र और यातायात पर कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे किस तरह से डील करना है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोगों के आंसर देखते हैं क्या होता है ना। देखो, एक व्यक्ति की जितनी भी आय है उसका कितना खर्च कर रहा है, वो 1/3। ठीक है, जो खर्च कर रहा है वो 1/3 भाग वो किस अनुपात में खर्च कर रहा है, 3-2-4 के अनुपात में खर्च कर रहा है। और आय का 2/5 भाग वो किस पर खर्च कर रहा है, यातायात में। और मनोरंजन पर किस अनुपात में खर्च कर रहा है, 4-5 में। तो देखो खर्च जो कर रहा है वो सवाल में आप देखेंगे तो आप कहेंगे खर्च जो कर रहा है, खर्च यहां से लिखता हूं, सॉरी, खर्च जो कर रहा है, तो आप कहेंगे साहब खर्च जो कर रहा है वो आय का 1/3 भाग है। कितना भाग है, 1/3। तो खर्च और आय का अनुपात कितना निकल कर आ रहा है, तो आप कहोगे सर 1/3। अगर 3 आय है तो 3 में से कितना खर्च कर रहा है, 1 खर्च कर रहा है। आगे क्या कहा है, तिहाई भाग में 3-2-4 के अनुपात में खर्च कर रहा है। मतलब ये जो खर्च है वो किस अनुपात में बांट रहा है, 3-2-4 के अनुपात में खर्च कर रहा है। और आय का 2/5 भाग यातायात तथा मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। तो आप जरा समझो, ये जो आय है 1, इसके भी कई हिस्सों में खर्च हो रहा है। ये जो 1 है ये भी कई हिस्सों में खर्च हो रहा है। किस हिस्सों में खर्च हो रहा है, तो आप कहेंगे साहब ये 3 जगह खर्च हो रहा है। किस पर, भोजन पे खर्च हो रहा है, ठीक है, वस्त्र पे खर्च हो रहा है और शिक्षा पे खर्च हो रहा है। यही एक ही तो हो रहा है खर्च। ठीक है, और आय का 2/5 भाग, ये जो आय है इसका 2/5 भाग फिर से खर्च हो रहा है। तो हम देखो सवाल को किस तरह से करेंगे। अगर इसका अनुपात देखें खर्च का, तो वो खर्च का अनुपात कितना है, 3:2:4। यानी कि ये जो खर्च है 1 वो कितने हिस्सों में बटेगा, टोटल 3 और 2 5 4 9 हिस्सों में बटेगा। तो सवाल को आसान बनाने के लिए हमें ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जो 9 से कटे ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमें 9 से कटने वाली संख्या बनाने के लिए ऊपर कितने से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी 9 से और नीचे भी 9 से। समझ गए क्यों, क्योंकि ऊपर वाले खर्च को इस अनुपात में बांटना भी तो है। अच्छा आगे देखो तो क्या कहा है, आय का 2/5 भाग वो यातायात और मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। यानी कि ये जो आय है
इसका कितना भाग, आय का 2/5 भाग किस पर खर्च कर रहा है, तो आप कहोगे सर यातायात, समझते रहे ना, यातायात और मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। किस अनुपात में खर्च कर रहा है, तो 4:5। अच्छा, यहां पर जब आय का 2/5 भाग है तो आय हमारी कितने से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए। यानी कि सवाल को आसान बनाने के लिए आय हमारी ऐसी हो जो 9 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो इसका मतलब मैं ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दूंगा, 45 से गुणा कर दूंगा। 45 से गुणा करूंगा भाई साहब, तो ये नए आय कितने आ जाएगी, तो आप कहोगे सब 45/135 आ जाएगी। नई आय कितनी आ गई, 45/135। अब ये जो 45 है वो किस हिस्से में खर्च हो रहा है, तो देखो 3, 2, 4 के हिस्से में खर्च आ रहा है, तो कितना हो गया, 3 और 2 5, 4 9। 9 बराबर कितना खर्च हो रहा है वहां पर, 45। तो 1 बराबर किसके हो गया, 5 के। 9 बराबर अगर 45 है तो 1 बराबर किसके हुआ, 5 के। तो 3 बराबर 15 के हो गया, 2 बराबर 10 के हो गया, और 4 बराबर 20 के हो गया। 4 बराबर किसके हो गया, 20 पर। समझ रहे हैं गाइस किस तरह से हम कर रहे हैं। पहले हमने इसको 45/135 बनाया ताकि 3, 2, 4 में आसानी से इसको बांट पाएं, ठीक है। इसके बाद हमारा नीचे था 135, इसमें कितना खर्च कर रहा है, 2/5 भाग। तो देखो जरा 135 का 2/5 भाग कितना हो गया, तो आप कहोगे 2/5 भाग निकालेंगे तो 5 से इसको काट देते हैं। 5 दूनी 10 बचे 3, 5 सत्ते 35, 37 दूनी 27 दूनी 54। 54 किस पे खर्च कर रहा है, तो आप कहोगे 54 किस पे खर्च कर रहा है, यातायात पर। किस अनुपात में खर्च कर रहा है, 4 और 5 में। तो 4 और 5 में जब खर्च करेगा तो किस अनुपात में, 5-4 के अनुपात में बांट देते हैं। तो देखो 5, 4 और 5 9, तो 9 बराबर किसके आ रहा है, 54। तो 9 छक्का 54, तो 4 छंग 24 और 5 छंग 30। यानी कि यहां पे कितना खर्च कर रहा है, 24, और यहां कितना खर्च कर रहा है, 30। हो गया खर्चा। अब देखो क्या कहा है, शेष 2700 रुपये अपनी बैंक में जमा कर देता है। कितने रुपए जमा करता है, 2700। अब देखो शेष कितना बचा, टोटल आय हमने कितनी मानी थी, 135, लुटा कितना दिया। तो आप कहोगे कि सर 45 तो इस बंदे ने यहां लुटा दिया है ना, यहां कितना लुटा दिया, 54। तो शेष कितना बचा, तो हम देखेंगे शेष देखेंगे तो 135 में से 54 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 99। तो 99 लुटा दिया, कितना बचा, 36 ही तो बच रहा है। ये जो 36 बच रहा है वो सवाल में किसके बराबर दे रखा है, 2700 रुपए के। समझ गए गाइस, कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को करा। 1/3 लिया, इसको थोड़ा सा 45 135 बनाया ताकि पॉइंट में ना फंसे। 45 को 3, 2, 4 के अनुपात में बांट दिया, बचा 135। 135 का 2/5 भाग यातायात मनोरंजन पे खर्च कर रहा था। 135 का 2/5 भाग कितना है, 54। 54 को भी 4-5 के अनुपात में खर्च कर रहा था, कितना, 24 और 30। तो इस तरह से उसने 45 ऊपर लुटा दिए, 54 इधर लुटा दिए, कितना बचा, 36। और 36 बराबर किसके, 2700 के। पूछा क्या है, भोजन वस्त्र और यातायात पर कुल कितने रुपया खर्च करा। किस पर, देखो भोजन वस्त्र और यातायात, तो कितना हो रहा है, देखो 15 और 10 25, 25 और 24 49। भोजन वस्त्र और यातायात का पूछा, 15 10 25 और 24 49। तो 49 बराबर होगा किसके, ये वाली बात हम लोगों से पूछी। सॉल्व कर लेते हैं, यहां दिखाई दे रहा है, इधर आ जाएगा मुझे लगता है। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको होगा 2700 और गुणा में कितना आएगा, 49 और बटे में आएगा 36। 9 से इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, और 9 से इसको काटेंगे 9 × 27 आएगा 300। 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 75, और 75 की 49 बार गुणा करनी है हमें, तो कितना निकल कर आएगा, 75 की 49 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 3725 आ रहा है। अरे नहीं, ज्यादा आना चाहिए, 3725 कहाँ आ रहा है। चलिए गुणा कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 75 25 से गुणा करेंगे तो 49 पंजे कितने हो गए, 49 पंजे हो गए गाइस 245, हासिल कितने लगे, 24। ठीक है, 49 सत्ते हो गए 343 और 24 हासिल के, तो ये होना चाहिए 3607, यानी कि 3675 आंसर होना चाहिए, है ऑप्शन, यस। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 3675। 3675
कठिन सवाल था, बहुत अच्छे स्तर से हमें करना था, तो अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल सवाल हो जैसे कि शुरुआत में हमने किए थे। तो ज़बरदस्त सवाल हैं, तो इन सवालों को आपको समझना पड़ेगा किस तरह से किया गया है। ठीक है, 75-50 की गुणा ऐसे भी कर सकते थे, 75 की 50 से करते 3750 और 75 कम कर देते, बात दिमाग में नहीं आई पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लें बच्चे से और आप सवाल पे ध्यान दें। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आसान सवाल है, जबरदस्त सवाल है। बार बार ट्राई करोगे तब आप इसको कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल से होगा। हो सके तो इस क्वेश्चन को वायरल भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके वायरल कर सकते हैं। आप देखें आपके कितने दोस्त इस सवाल का सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पेश करते हैं। इस क्वेश्चन को आप मुझे लगता है समझ गए। स्क्रीनशॉट जो लेना चाह रहे हैं ले लीजिए, आज एकदम धुआंधार सवाल चल रहा है। हटाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए जरा, अगला क्वेश्चन लगाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, करिए जरा गाइस अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज लगाइए जल्दी। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा, जिसमें कहा है दो रेलवे स्टेशनों के बीच फर्स्ट और सेकंड श्रेणियों का अनुपात कितना दे रखा है? 10:7 का अनुपात है। बाद में किराए में 3-4 और 5-9 के अनुपात में वृद्धि हुई और दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वालों के कुल यात्री 3-5 के अनुपात में है, तो किराए के रूप में कुल 30,900 रुपये प्राप्त होते हैं। तो सेकंड श्रेणी से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? इस तरह के सवाल हमने कल भी कराए थे। ठीक है, इससे थोड़ा सा मिला जुला सवाल है। पिछली बार आय के रूप में ये सवाल था, इस बार एक रेलवे के किराए के रूप में है, रेलवे के किराए के रूप में। यस गाइस, ट्राई करें, हिम्मत नहीं हारे। ऐसा नहीं है कुछ लोग समझे कि सर सवाल दिक्कत कर रहे हैं, तो भाई साहब कठिन क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल तरीके से हो जाए, बहुत अच्छे से सीखना है किस तरह से इन क्वेश्चन को डील करेंगे। लिखा है दो रेलवे स्टेशनों के बीच फर्स्ट और सेकंड श्रेणी का अनुपात कितना था? 10:7 था। देखो था कितना अनुपात, ये फर्स्ट श्रेणी है और ये सेकंड है, कितना अनुपात था? तो आपको अगर सर सवाल में 10:7 था, कितना अनुपात था? 10:7। अच्छा, वृद्धि कैसे हुई है? 3 से 4 फर्स्ट वाले के अनुपात में कैसे वृद्धि हुई है? आपको अगर सर ये कितना हुआ है? 3 से 4 हुआ है, और ये कैसे हुआ है? 5 से 9 हुआ, 5 से 9 हुआ है। अब आपको के साथ 3 से तो ये कट नहीं रहा है, 5 से तो ये कट नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं इसमें 3 और 5 15 से गुणा कर देते हैं, ताकि ये अनुपात बिल्कुल एकदम सेट हो जाए, दिक्कत नहीं आए। तो देखो 15 से मैं गुणा कर दूंगा, देखो 3 से बढ़ाना है ना, इसे 5 से बढ़ाना है, तो 5 दिया, 15 से गुणा कर देते हैं, 15 से इधर और 15 से इधर, तो 10 की 15 से गुणा करेंगे कितना हो गया? 150, और 15 की 7 से गुणा करेंगे 105। अब देखो बड़ा आसान है, ये कितना हो गया? 3 से 4 हुआ है ना, तो 3 बराबर 150 के है, तो 4 बराबर इसका आप किराया कितना हो गया? 200। पहले कितना था? 5 बराबर 105 के था, तो 9 बराबर ये 189 आ जाएगा। आप कहोगे कैसे? अरे भाई साहब 21 पंजे 105, तो 21 ने 189, तो अनुपात बढ़ के कितना हो गया? 200 189 हो गया। लो नया किराया हो गया, ये भी बढ़ गया और ये भी इस अनुपात में बढ़ गया। अब क्या कहा है? दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वालों की संख्या अनुपात कितना है? 3-5। ये अनुपात किसके आया था? किराए का। ठीक, संख्या यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या किस अनुपात में? तो आप देखोगे कि सर 3:5 के अनुपात में। गुणा करेंगे, 200 दिया, कितने आ गए? 600। 189 पंजे कितने आ गए? इसकी गुणा करेंगे तो देखो 19 पंजे 950, में से 5 कम 945 आ रहे हैं, 945। कुल किराए के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है? सवाल में कहेंगे 30,900, हमें कितना प्राप्त हो रहा है? तो जोड़ लेते हैं। आप कहोगे सर 900 और 600 1545, यानी कितना प्राप्त हो रहा है? 1545, जो बराबर किसके है? 30,900 के। और पूछा क्या है? सेकंड श्रेणी से किराए के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है? तो सेकंड श्रेणी से कितना प्राप्त हो रहा है? तो आप कहोगे 945 रुपये। तो देखिए गुणा कर देते हैं, आप कहोगे कि सर 1545 का डबल 3090 के आगे 1 जीरो,
भाई डबल ही तो है, 1500 का डबल 3000 और 45 का डबल 90। तो यहाँ भी ऊपर भी 20 से गुणा, तो यहाँ भी गुणा 20 से हो जाएगी। 900 का डबल 1800, 45 का डबल 90, 1890 और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो 18900 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है, 18900 इस सवाल का आंसर है। जी गाइस 18900, बहुत उम्दा सवाल जिसको हम कर रहे हैं और देखेंगे आप कहीं भी नहीं फंस रहा है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से सीखनी है कि भाई साहब किस तरह से सवालों को अनुपात में चेंज करते हैं। अगर किसी और मेथड से हम इन सवालों में जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाता है और समझ नहीं आता है कि सवाल होंगे कैसे। आप कोशिश करके देखें, आप YouTube पर छान के मारें कि इस लेवल के अनुपात और समानुपात के सवाल आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे लेकिन बड़ी मुश्किल से मिल पाएंगे इस लेवल के सवाल। लेकिन आपको बहुत अच्छे से सीखना है, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आसान सवाल, कठिन सवाल, ऊंचे सवाल, नीचे सवाल, हर तरह के सवाल हम आपको बताएंगे। बस आपको लग के रखना है, हमारा साथ देना है, अच्छे से नोट्स बनाएं इन सवालों के। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पेश करने की गुजारिश करेंगे हमारी टेक्निकल टीम से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जरा, स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने। अगला क्वेश्चन लगाओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए अगला क्वेश्चन जल्दी से। यस गाइस, क्वेश्चन आ गया होगा आप लोगों के सामने, सवाल को पढ़ें और समझें। विजय जी पढ़ के देखिए सवाल क्या हो रहा है। एक मछली घर में लाल, नीले, पीले रंग की 700 मछलियां हैं। ठीक है, लाल, नीली, पीली मछलियों का अनुपात किसमें है? 3, 4, 7 के अनुपात में है। लाल मछलियों को साथ कितनी नीली मछलियां मिलानी चाहिए जिससे कि लाल और नीली मछलियों की संख्या समान हो जाए, कि संख्या समान हो जाए। है 700 मछली, करिए, चलो आप लोग करें, सब बहुत अच्छे से बताएं सवाल का क्या आंसर होगा। ठीक है, कितनी मछलियां मिलानी चाहिए? यस, कुल 700 मछली हैं। कुल कितनी मछली हैं? 700। कौन सी हैं? तो आप देखोगे लाल हैं, और कौन सी हैं? नीली हैं, और कौन सी मछली है? पीली है। आप देखो कितनी खूबसूरत मछलियाँ होंगी। आपने भूरे देखी होंगी, चाल देखी होंगी, ये सब देखा है। आप देखो इसके आगे भी कितनी खूबसूरत खूबसूरत मछलियाँ हैं। ठीक है, ये 3, 4 और किस अनुपात में? 7। अच्छा, इनकी संख्या निकल सकती है? तो आप कहोगे हाँ सर, 700 को इस अनुपात में बांट लेते हैं। कितना अनुपात है ये? 3 और 4 7, और 7 और 7 14। तो टोटल ये किसके बराबर हैं? 14 के। तो 14 पंजे 70 के आगे 1 जीरो है, तो 3 पंजे 150 के आगे 1 जीरो होंगी। ये 4 पंजे 20 के आगे 1 जीरो, और ये 7 पंजे 35 के आगे 1 जीरो। तो ऐसे ऐसे मछलियाँ हैं। तो इन्होंने पूछा है लाल मछलियों के साथ, क्या कह रहा है सवाल, बहुत ध्यान से पढ़ो। लाल मछलियों के साथ कितनी नीली मछलियां मिलानी चाहिए जिससे लाल और नीली बराबर हो जाए? पीली को तो नहीं छेड़ना है, कह रहा है लाल मछलियों के साथ कितनी नीली मिलाते हैं कि बराबर हो जाए? बताओ जरा। आप कहोगे सर ये कितना फ़र्क है? 50 का फ़र्क है ना, आधा आधा कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर इधर से अगर मैं इधर 25 मछली ट्रांसफ़र कर दूँ, 25 इधर ऐड कर दूँ, देखो इधर से 25 मछलियां निकाल कर इधर 25 मछलियां ऐड कर दूं तो ये कितनी हो जाएंगी? 175, और ये भी कितनी हो जाएंगी? 175, ये इक्वल हो जाएंगी। इतनी सी बात तो पूछी थी, क्या कहा है? कितनी मिला दें? तो बताओ कितनी संख्या निकल? 25। ये सवाल का आंसर है। यही सब तो जानना है। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे सवाल है, लेकिन बड़े आसान है। ठीक है, आप सबको ये सारे सवाल सीखने कि किस तरह से इन सवालों को करेंगे। ठीक है, बाकी जो लोग देर से आ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जल्दी जल्दी आ जाया करें, ये देर से आके क्या फ़ायदा, कुछ क्वेश्चन मिस हो जाते हैं आपके,
तो दिक्कत होती है। अब ये बात भी पता है कि आप ये भी कह सकते हो कि सर वीडियो को तो हम बाद में भी देख सकते हैं, तो बिल्कुल बाद में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल टाइम पे 10 बजे आकर वीडियो को देखते हैं, इसका मतलब आप एक पढ़ाई के डिसिप्लिन को शो करते हैं। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, आपके अंदर पंक्चुअलिटी होगी, यानी कि आप अगर नियम से चलेंगे तो आपकी चीज़ें सब बेहतर होंगी। अगर आप लापरवाहियां करोगे, एक आध इमरजेंसी की बात अलग है, एक वीडियो इधर की उधर हो गई, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तब आपको बिल्कुल टाइम पे वीडियो देखनी चाहिए, 10 बजे इंतज़ार करना चाहिए क्लास का। तो ये बात ध्यान रखें, कभी भी चीज़ों को टालने की कोशिश ना करें। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपका कैरियर बनाएंगी, तो इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए, ठीक है। 10 बजे क्लास का टाइम है, बिल्कुल नोट रखा करें कि 10 बजे कोचिंग खुल रही होती, तब भी आप 10 ही बजे आते ना, ये ध्यान रखें। सवाल का आंसर क्या होगा? 25। कितनी मछलियाँ मिलानी चाहिए? 25 मिलानी चाहिए, ये सवाल का आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। हटा दें। अगला क्वेश्चन लाओ जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कोई लेके आओ, मजा आ जाए ऐसा कोई क्वेश्चन लगाइए जरा, लगाओ जरा बालकों के लिए अच्छा सा क्वेश्चन लगाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अमिताभ लग चुका है, अमिताभ और विराट के पास 15 मिलियन फैन हैं और विराट के पास 9 मिलियन फैन हैं। इसी बीच शाहरुख इनके साथ शामिल हो गया और इन सभी 24 मिलियन प्रशंसकों को यानी कि फैन को इन तीनों के रूप में सम्मान वितरित करने को कहा गया। बदले में शाहरुख ने अमिताभ और विराट को 16 करोड़ रुपए दिए, क्योंकि शाहरुख के पास कोई भी फैन नहीं था। अमिताभ और विराट द्वारा प्राप्त धनराशि के बीच क्या अंतर है? जबकि यह दिया गया है कि धनराशि को शाहरुख द्वारा प्राप्त फैन के अनुपात में साझा किया गया है। भाई साहब, ये वैसा ही ठीक सवाल है जिसमें 2-3 व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे और 2 ने तीसरे को रोटी खिलाई थी। समझ गए? ये वैसा ही सवाल है जिसमें 2 लोगों ने तीसरे को रोटी खिलाई थी और 70 पैसे बांटे हो, जैसे हमने कल किया था, ठीक वैसा ही सवाल है। अमिताभ और विराट के फैन शाहरुख द किंग खान के उसमें बांटे गए हैं, आपको बताना है, और शाहरुख खान ने इस सब के बदले 16 करोड़ रुपए दिए हैं। हाल ही में शाहरुख खान की टीम त्रिनिदाद टोबैगो ने अफ्रीकन लीग जीता है। देखो करते हैं, कौन कौन है? अमित जी अपने, विराट कोहली जी और अपने SR के, यही तो है। इनके पास कितने फैन फॉलोइंग है? आप कहोगे 15 फैन है। इनके पास कितने हैं? आप कहोगे 9। इनके पास कितने? एक भी नहीं। 24 मिलियन जो फैन है समान रूप से वितरित किया है। अब आप बताओ, 15 और 9 24, 24 को समान रूप से बांटेंगे तो कितने कितने आएंगे? 8-8 आएंगे। क्यों अमित जी? विजय जी, टोटल कितने फैन है? 24 मिलियन। 24 मिलियन को जब बराबर बराबर बांटेंगे तो कितने कितने आएंगे? 8-8 तो आएंगे। अब आप बताओ, अमित जी ने कितने फैन की कुर्बानी दी है? तो आप कहोगे 7 मिलियन की। विराट कोहली ने कितने मिलियन फैन दिए? 1 मिलियन दिए। तो यानी कि इन्होंने किस अनुपात में फैन बांटे? 1:7 के अनुपात में बांटे। अच्छा, शाहरुख ने इन सबके बदले इनको पैसा दिया है, शाहरुख ने इन सबके बदले, और वो पैसा जो है, वो धन जो है, किस अनुपात में बांटा गया है? जिस अनुपात में फैन को बांटा है उसी अनुपात में पैसा बटेगा। तो फैन इन्होंने किस अनुपात में दिए हैं? 7-1 के अनुपात में। 15 से 8 रह गए तो कितने दिए हैं इसने? 7। इसने 9 में से 8 दिए तो इसने कितना दिया? 1। तो इसके बदले शाहरुख कितना दे रहा है? 16 करोड़ रुपए। यानी 7 और 1 8 के बदले कितने रुपए दिए शाहरुख ने? 16 करोड़ रुपए। 8 दूनी 16 करोड़। अब पूछा क्या है? हमसे पूछा है अमिताभ और विराट की धनराशि के बीच में अंतर कितना था। अमिताभ और विराट के बीच में अंतर कितना था? 7 और 1 का अंतर कितना हो गया? 6। तो 8 बराबर 16 का है, तो 6 बराबर किसके होगा? 12। देखो, तोबा तोबा, अपने फैन बेचे जा रहे हैं। आप देखो क्या जमाना आ गया। अरे फैन तो हम फ्री में बन जाएंगे, हम तीनों के फैन हैं। अमित जी के भी फैन है, विराट कोहली के भी फैन है, शाहरुख खान के भी फैन है। किस किस के फैन है? कोई नया एक्टर आता है हम उसके भी फैन है। हम तो सबके फैन हैं, हमें किसी से नाराजगी नहीं है। हमें इस दुनिया में किसी से नाराजगी नहीं है, हम सबके फैन हैं।
यस, बहुत आसान सवाल, देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बवाल है ये, ठीक है। तो एकदम बवाल सवाल है दिखने में, और एकदम बिल्कुल प्यार सा, मोहब्बत सा, दिल का छोटा टुकड़ा जैसा ये सवाल आप लोगों के सामने नजरीन है। और इस सवाल को आप अपनी कॉपियों पर उतारें, स्क्रीनशॉट लें, देखें जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, ऐसी हमको उम्मीद है। मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमिंग नोट नहीं कर रहा हूं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल बताओ जरा, करिए जरा नेक्स्ट। संजय मंजीत के पास 3-5 के अनुपात में धनराशि है। मंजीत लखन के पास 5-6 के अनुपात में है। संजय लखन को 2000 रुपये दे देता है। संजय और लखन के बीच धनराशि 5-13 बन जाता है। मंजीत की धनराशि ज्ञात करो। करके दिखाइए जरा। संजय और मंजीत के पास कितना है? 3-5 के अनुपात में धन है। और मंजीत और लखन के पास किसमें? 5-6 के अनुपात में। संजय लखन को 2000 रुपये देता है, तो संजय और लखन के बीच का अनुपात कितना है? 5-13 बन जाता है। देखिए करते हैं। नाम क्या क्या दे रखे हैं? तो आप हो गए संजय, और पहला वाला नाम क्या दे रखा है? मंजीत। संजय और मंजीत का अनुपात कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे सर अलग अलग नाम है क्या? हाँ अलग अलग है, नाम बेसिस शो कर देते, कौन बार बार नाम लिखेगा। S फॉर संजय, M फॉर मंजीत, कितना अनुपात दे रखा है? तो आप होगा सर 3:5। ठीक है। मंजीत और लखन का अनुपात कितना है? 5-6। मंजीत और लखन का अनुपात कितना है? 5-6। तो देखो संजय, मंजीत और लखन यहीं पे नहीं आ जाएगा? 3-5 का अनुपात इनका है और 5:6 का अनुपात इनका, बिल्कुल सेट हो रहा है। मंजीत दोनों जगह सेम है ना, तो एक साथ लिख सकते हैं। संजीत मंजीत और लखन का अनुपात ये है। अब क्या कहा है? संजय लखन को कितने रुपए दे देता है? 2000। संजय किसको दे देता है? लखन को। कितने रुपए दे देता है? रुपए में बात करें तो 2000 रुपए दे देता है। तो इनका अनुपात कितना बन जाता है? 5-13 बन जाता है। तो अब देखो नया रेशियो, सवाल कैसे करेंगे। कहानी किसकी कहानी है? संजय और लखन की। तो संजय और लखन को उठा लो जरा। लो भाई साहब आ जाओ इधर को। संजय 3 है तो लखन कितना है? 6 है। बाद में जो नया रेशियो इनके बीच में बन रहा है भाई साहब, तो आप देखो क्या बन रहा है। आपको कि इसके पास 5 रह जाता है, इसके पास कितना रह जाता है? 13। यही तो है। अब देखो जरा इस तरह के सवालों में किस तरह से सॉल्व करते हैं। पैसा किसने किसको दिया है? संजय लखन ने। संजय ने किसको पैसा दिया है? लखन को। तो जो दोनों के पास तो रहा है, दोनों के पास से किसी ने तीसरे ने थोड़ी छाना है। आप समझो, संजय और लखन, इसने पैसा, दोबारा लिखते हैं बड़ा करके, मैंने मंजीत को हटा दिया है, संजय ने लखन को पैसा दिया, तो रहा तो इनके ही पास, टोटल धन कम थोड़ी होगा भाई। 2000 इधर का ये इसको दे या इसको दे, रहेगा तो इनके पास, दो के पास कम थोड़ी होगा। ठीक, किसी परिवार में मान लो 100 बीघा जमीन है, तो हस्बैंड वाइफ के नाम कराए, वाइफ हस्बैंड का नाम रहेगी, तो परिवार में 100 बीघा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो इन दोनों लोगों के पास, ये भी तो इनका नया अनुपात है संजय और लखन का, कि साहब इसने दे दिया, तो संजय और लखन का नया अनुपात कितना है? 5-13 है। तो आप ये कहेंगे कि साहब अगर ऐसा है तो ये दोनों अलग होंगे, यानी कि इन दोनों का टोटल देखो यहां पर कितना आ रहा है? 18, और यहां पर इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 9। बंदे सेम है, बंदे सेम है तो टोटल अमाउंट भी सेम होनी चाहिए। तो ऊपर कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। तो ये कितना बन जाएगा? 6, और ये कितना बन जाएगा? 12। ये बन जाएगा 6 और ये कितना बन जाएगा? 12। तो नया अनुपात इनका क्या बनेगा? 6:12। तभी तो देखो अब कितना हो गया? 6 और 12 18, 5 और 13 18। बात बिल्कुल सेम है। तो आप देखो संजय ने मंजीत को कितना रुपया दिया है, तो आप के साथ 6 से ये 5 हो गया, मतलब कितना दिया है? 1। यही 1 कम होकर इधर बढ़ गया है, तो इधर कितना हो गया? 13। समझ में आ रही है बात? इसका 1 दिया हुआ, 1 कम करा तो कितना बचा? 5, और इसने 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 13। तो मैं कह सकता हूं ये जो 1 है वो किसके बराबर है? 2000 के। 2000 रुपये तो दिए।
अच्छा राशि किसकी पूछी है? मंजीत की। मंजीत जो था इन दो के बीच में था। अच्छा इन दो के अनुपात में तो 2 से गुणा हो गई थी, तो यहां भी 2 से गुणा होगी। ठीक, तो नया अनुपात कितना बनेगा इन सबका? तो आप कहोगे ये बनेगा 6 10 और 6 दूनी 12। भाई यही अनुपात तो हमने यहां पर यूज किया है, 6 और 12। तो मंजीत भी तो चेंज होगा। ठीक है, तो 1 बराबर 2000 के, तो मंजीत का पूछा था, मंजीत कितना है? 10 के है, तो 10 बराबर किसके होगा? तो आपको सर 10 बराबर होगा 20,000 के। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 20,000। देखो जरा, है ऑप्शन में 20,000? विजय जी कौन सा ऑप्शन है? डी, वेरी गुड, डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। डी सवाल आंसर बताया जा रहा है, डी इस सवाल का एकदम सही आंसर बताया जा रहा है। डी एकदम सही जवाब। जी ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाएं जाएगा। समझ में आ गया होगा ये सवाल? एक सेकंड, क्वेश्चन लग नहीं पा रहा है जरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जरा, अगला क्वेश्चन लगाओ जरा। जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है ले लीजिए। अगला क्वेश्चन प्लीज। यस, अगला क्वेश्चन करिए। यस, 3 ताश के खिलाड़ी एबीसी ने ताश खेलना शुरू किया। खेल की शुरुआत में प्रत्येक के पास 5-4-3 के अनुपात में धन था। यानी धन किस अनुपात में था? 5-4-3। खेल के अंत खेल खत्म हुआ तो इनके पास धन किस अनुपात में था? 4-3-2। इनमें से एक खिलाड़ी ने 800 रुपये जीते, तो किस खिलाड़ी ने मैच जीता और उसके पास शुरुआती राशि कितनी थी? 3 लोग हैं, आप में से ये बहुत सारा हुआ होगा कि 3 लोग खेल रहे हैं, कौन जीता, कितनी रकम जीता, ये सारी बातें पूछी है। 3 ही लोग खेल रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखें। करके दिखाओ जरा ये क्वेश्चन, लगाओ जरा दिमाग। 3 ही लोग हैं, धन कहाँ जाएगा? आपस में रहेगा, इधर का उधर होगा, उधर का इधर होगा, टोटल धन बराबर रहेगा। करके देखो जरा, बताइए हमें जरा क्या होगा इसका। देखो ऑप्शन भी साथ में इसके देखे जाएंगे, क्या होगा। ऑप्शन शायद दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ये पता नहीं। 3 ताश के खिलाड़ी एबीसी ने खेल खेलना शुरू किया। शुरुआत में राशि कितनी थी? 5-4-3। कितना था टोटल धन? 5-4-3-9 12। और खेल के अंत में कितना था? 4-3-2 9। तो 12 और 9 को सेम करेंगे, 36-36 धन कर लो। चलो हम करते हैं, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हुए इसको हम करते हैं। और आप देखो जरा, आपकी सेवा में हम उपलब्ध हैं, तो काहे टेंशन ले रहे हो। देखो जरा कौन लोग हैं? ए बी सी। पहले क्या धन था? पहले क्या धन था? पहले धन का अनुपात था 5:4, 5:2, नहीं 3 है शायद, 3। ठीक है, बाद में मतलब तीनों इतना रकम लेके आए, ये 5 रुपये लेके आए, ये 4 रुपये, ये 3। खेल तो आपस में रहे, किसी ने जीता किसी ने हारा। एंड में बाद में रकम कितनी बची है विजय जी? बाद में कितनी बची है? 4-3-2। भाई यही तो बची है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल रकम कितनी है? 12। यहाँ पर टोटल रकम कितनी है? 9। आप भी इस बात को ध्यान से समझो कि सर 3 ही बंदे हैं, 3 बंदों ने पैसा इधर उधर किया है, लेकिन रहा तो तीनों के पास है। तो टोटल रकम जो पहले थी तो बाद में भी तो उतनी रहेगी। ये तो हो सकता है कि आपस में किसी ने जीता होगा, उसके पास ज़्यादा हो गई होगी। ठीक है, ये तो हो सकता है कि ज़्यादा कम बढ़ती हो गई हो आपस में, लेकिन टोटल रकम जो है वो दोनों जगह क्या होगी? बराबर होगी। हार जीत तो आपसी पैसों में ही हुई है। तो आप कहेंगे सर ये 12 और 9 को सेम कर लेते हैं। 12 और 9 का मिलन कहाँ होगा? 36 में। तो ऊपर कितने से गुणा लगेगी? 4 से। नीचे कितने से गुणा लगेगी? नहीं, ऊपर 3 से और नीचे कितने से लगेगी? 4 से। 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 15। 15 वो 4 तिया 12 और 3 तिया 9। इधर 4 से लगेगी तो 4 चौ 16
और कितना हो जाएगा ये 12, और ये कितना हो जाएगा 8। यही तो है। अब आप बताओ कौन गेम जीता। ये 15 लेकर आया है तो कितनी रकम हो गई 16। ये 12 लेकर आया है तो इसका तो 12 रहा है, मतलब ये तो भाई बाल बाल बच गया कि भाई उतना पैसा बराबर है। 12 लेकर आया था 12 ही है, और 9 लेकर आया था आप कितने में 8, ये हारा है। तो ये तो कंफर्म है कौन जीता, तो आप कहोगे ए जीता। अच्छा पूछे भाई साहब रुपया कितना लेकर आया था, ये भी तो पूछ रहे हैं। तो आप बताओ 15 से 16 कर लिए रकम, कितना रुपया जीता, तो आप कहोगे सर 1 जीता। ये 1 बराबर किसके 800 के। तो पूछा क्या है कि उसके पास शुरुआत में कितनी राशि थी, यही तो पूछा है शुरुआत में कितनी राशि थी। तो शुरुआत में आप कहोगे सर 15 थी, तो 15 बराबर किसके होगा, तो 1 अट्ठे 8 के आगे 2 जीरो, तो 15 अट्ठे 120 के आगे 2 जीरो। तो शुरुआत में कितनी राशि थी 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये लेकर आया था, कौन जीता, ए जीता। सवाल का आंसर क्या होगा, ए जीता। कितनी रकम लाया था 12,000 लाया था। कोई भी डाउट हो तो बताइए जरा। ठीक है, ए जीता। कितने रुपए जीता 12,000। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। इन सवालों को बार बार देखना है आप लोगों को, सीखना है, और कठिन सवालों के साथ हम इस चैप्टर का खत्म भी करेंगे। ये बात ध्यान रखें। हो सकता है कई लोग आप में से परेशान हो गए हों कि सर शुरुआत में तो ये चैप्टर बड़ा आसान था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, हार्ड क्वेश्चन में तो ऐसे ऐसे सवाल थे जो सिर के इतने ऊपर से नहीं तो इतने ऊपर से गुजरे थे। ऐसी भावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन ये तो भाई अपनी अपनी क्षमता है, आपको सीखना है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जरा। अभी लगेगा। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया क्या, लगाओ जरा। हाँ बताइए, बहुत प्यार से क्वेश्चंस कीजिए। एक कस्बे में 64% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। एक कस्बे में 64% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गांव पडवाई की बात चल रही है। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है 5:3। यानी कि वो जो गरीबी रेखा है नीचे, उनका अनुपात कितना है 5:3। गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है 4:5। तब कस्बे में गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। आसान सवाल है, मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब आ गया है तो क्या करें, बताइए ज़रा। देखो 64% गरीबी रेखा से नीचे है, तो 64 को 5:3 के अनुपात में बांटेंगे। 5:3 के अनुपात में बची कितनी 36, 64 इधर आ गई तो बची 36, तो 36 को 4:5 के अनुपात में बांटेंगे। तो गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे सबकी संख्या निकल आएगी। जब उनकी संख्या निकल आएगी तो सवाल का आंसर भी निकल आएगा। करके दिखाएं, देखो। अरे हम करते हैं विजय जी, काहे टेंशन ले रहे हो, इसी बात की तो पैसे। गरीबी रेखा से नीचे देखो, गरीबी रेखा से नीचे, रेखा से नीचे से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे कितने बंदे हैं 64। तो भाई साहब ऊपर कितने हैं इस रेखा से, इस ऊपर से रेखा से कितने 36। यही तो है। अगर कह रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे भाई साहब मेल और फीमेल की बात की जाए तो गरीबी रेखा से मेल और फीमेल का अनुपात कितना है, आप कहोगे सर 5:3। 5:3 के अनुपात में बांट दे 64 को, तो 5 और 3 8, तो 8 × 64, तो 5 अट्ठे कितना होगा 40, और 3 अट्ठे कितना होगा 24 है। 5 और 3 8, 8 बराबर 64 के, तो 5 40 के होगा, 3 24 के होगा। लो अमीरों को भी बांट दे, ये तो अमीर लोग हैं भाई, गरीबी रेखा से ऊपर हैं। कौन लोग हैं ये, अमीर। ये विजय जी हैं हमारे, अमीर लोग हैं। हमारे गुरुजी बहुत अमीर लोग हैं, वो भी इसमें ही आएंगे। हम रहे बेचारे गरीब, देखो वो हम इसमें ही हैं। क्या करें बताओ, जब से काला धन में पकड़े गए तो जब से गरीबी है, नीचे रेखा में है, क्या करें। 5-3 को जब बांटेंगे
तो देखो क्या है, 4-5 के रेशियो में बांट देते हैं। ये कौन है, मेल है फीमेल, उल्टा तो नहीं कर दिया, मेल फीमेल को नहीं करा है, ठीक है। तो 9 का बांट देते हैं, तो 9 चौक 36, तो 4 चौक कितना हो गया 16, और 5 चौक कितना हो गया 20, ठीक है। अच्छा, अनुपात किसका पूछा है, कस्बे में गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष, गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष कितने हैं 16, यही तो पूछा है। गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे महिला, तो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं उठा लो, कितनी हो गई 24। कट रहा है कि आपको होगा 8 दूनी 16 और 8 3 24, अनुपात कितना होगा 2-3। 2-3 इस सवाल का अनुपात आ रहा है, 2-3 इस सवाल का अनुपात आ रहा है। अगला क्वेश्चन लगाइए जरा विजय जी, अगला क्वेश्चन लगाओ एकदम तड़कता भड़कता, और ये होगा समाज का आखिरी सवाल गाइस। आप लोगों के नजरीन अगला सवाल जो आज की क्लास का आखिरी सवाल है, और बेहतरीन सवाल जो चल रहे हैं हमारे हार्ड क्वेश्चंस का भी आखिरी सवाल होगा। आपको मजा आना चाहिए, यही हमारी गुजारिश है। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, थोड़ा सा अटपटा सा है। इस सवाल को पढ़ें, एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ें, 2 बार समझ में नहीं आए तो 3 बार पढ़ें, और पढ़ते रहें जब तक समझ में नहीं आए, सवाल को पढ़ते रहें। कहा है 2 कंपनियां एचसीएल आईवीएम के कर्मचारी किसी वार्षिक सेमिनार में भाग लेने जा रहे हैं। एचसीएल से पुरुष, ये सवाल आप सॉल्व करके दिखाएं, क्या होगा इस सवाल का आंसर, क्या होगा। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, आवाज आ रही है, हेलो आवाज आ रही है, अच्छा आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, काला काला। एक सेकंड गाइस, कुछ मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, क्वेश्चन तो शायद पहुंचा नहीं होगा। चलो गाइस ऐसा करते हैं, वैसे भी वीडियो आज की पूरी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देंगे, मुझे लगता है कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कल की क्लास कंटिन्यू करते हैं, और बाकी देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुई थी वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है तो थोड़ी सी दिक्कत है, वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत हो गई है शायद, ठीक है। तो गाइस टाटा बाय बाय, जय हिंद, कल मुलाकात होती है, ठीक है, ओके बाय।